आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों पड़ा, लार्ज इंटेस्टाइन नाम क्यों पड़ा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 1.25 मीटर होता है, 1.25 मीटर। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 1.25 मीटर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का 6.2 मीटर होता है। तो लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा है फिर भी उसको हम स्मॉल क्यों बोलते हैं, तो बताए थे बैक वीडियो में कि ये जो नाम है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं है, यह डिपेंड है इंटेस्टाइन के डायमीटर पर। इंटेस्टाइन के डायमीटर पर, जैसे अगर ये मेरा लार्ज इंटेस्टाइन है, इनका डायमीटर ज्यादा है, इनका डायमीटर ज्यादा है। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इनके अपेक्षा, तो ये डायमीटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है। तो इसी डायमीटर के बेस पे हम इसका नामांकन करते हैं और लेंथ पे नहीं। लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन का 1.25 मीटर ही होता है, कम है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का 6.2 मीटर यानी कि ज्यादा है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें हमें 3 पार्ट देखने को मिलता है। इस फिगर में हम देखते हैं तो पहला है सिक्कम, उसके बाद ये जो मेरा है ये है क्लोन और ये है रेक्टम। रेक्टम तो हमें इस लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट देखना है। पहला सिक्कम, सिक्कम इसका लेंथ जो है वो लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर। दूसरा है क्लोन और इनका लेंथ लगभग 1 मीटर होता है। तीसरा है रेक्टम और इसका लेंथ की हम बात करें तो वो होता है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमें लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट देखने को मिलता है। तो ये जो राइट साइड है सबसे नीचे, वहां है मेरा सिक्कम। सिक्कम से यहां पे होता है एक इलियम, यहां पाया जाता है इलियम, और यहां पे होते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो एक लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है सिक्कम, सिक्कम में जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसके बाद यहाँ पे एक इलियम आकर जुड़ता है, छोटी आंत का इलियम सिक्कम से ही जुड़े होते हैं। तो यह है हमारा इलियम, और इलियम और सिक्कम के द्वारा एक वाल्व का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। ये जो यहाँ वाल्व बनता है इसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। और सिक्कम के बाद होता है क्लोन। सिक्कम के बाद यह मेरा क्लोन। तो क्लोन को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये तो सिक्कम से ऊपर वर्टिकल जो चल देख रहे हैं राइट साइड में, इसको बोलते हैं असेंडिंग क्लोन। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स क्लोन। उसके बाद ये जो नीचे आता है लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग क्लोन। और उसके बाद यहां से ये जो कुछ तिरछा दिखाई पड़ते हैं उसको बोलते हैं हम सिग्मोइड क्लोन, सिग्मोइड क्लोन। उसके बाद ये है हमारा रेक्टम, रेक्टम ये है एनल केनाल, एनल केनाल, और है ये मेरा एनल, एनल। यहां तक क्लियर। ये है मेरा सिक्कम, सिक्कम। यहां पर होते हैं एस्पिलिन, यहां पर होता है एस्पिलिन, यहां पर होता है लीवर, यहां पर होता है एस्पिलिन।
लीवर, यहां पर मिलता है एस्पिलिन, एस्पिलिन। आता क्लियर? ये जो कोलोन के बीच में टीनिकोलाई बैंड पाए जाते हैं, टीनिकोलाई पाए जाते हैं। ये 3 पैरेलल बैंड होते हैं। ये है टीनिकोलाई, ये है टीनिकोलाई। टीनिकोलाई, यहां तक क्लियर? ये है मेरा असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। यह है इलियम, इलियम। ये सीकम, यह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो वाल्व बना है इसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व, सिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व। ये हो गया असेंडिंग कोलोन। ये है मेरा ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन। और यह है सिग्मोइड कोलोन, कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। तो ये जो असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन के जो कॉर्नर है लेफ्ट साइड, उसको बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर, राइट कॉलेज। राइट कॉलेज जो है आप इसको बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर। इस फ्लेक्चर क्या मिलते हैं? लीवर। तो यहां पे जो लीवर मिलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं हेपेटिक, हेपेटिक हेपेटिक फ्लेक्चर। और ये जो लेफ्ट कॉली है, यहां पे स्प्लिन मिलते हैं, इसको बोलते हैं एस्प्लेनिक फ्लेक्चर। फ्लेक्चर अगर हम फिर से देखें, यह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें जो राइट साइड नीचे में ये जो हमको दिखाई पड़ता है, यह हमारा सिक्कम। सिक्कम से ऊपर हमको दिखाई पड़ते हैं क्लोन, और क्लोन के बाद होते हैं रेक्टम। तो सिक्कम से जो ऊपर होते हैं, कोलोन से ऊपर जो वर्टिकल दिखाई पड़ते हैं क्लोन, उसको बोलते हैं असेंडिंग क्लोन। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल जो दिखाई पड़ते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स क्लोन। उसके बाद ये मेरा फिर नीचे क्लोन मुड़ता है जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग क्लोन। और उसके बाद ये जो तिरछा दिखाई पड़ता है इसको बोलते हैं सिग्मोइड क्लोन। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड क्लोन। सिग्मोइड क्लोन के बाद रेक्टम होते हैं, और रेक्टम यहां पर जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो भी आते हैं एब्जॉर्ब होके, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड से जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आके रेक्टम में टेम्पोररी कुछ समय के लिए स्टोर्ड होते हैं, और समय समय पर एलिमेंट्री ये जो एनल कैनाल है तो उससे ये एनल के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो यह है रेक्टम, और यह है हमारा एनल कैनाल, और यह है हमारा एनल, यह है एनल। और ये सीकम से इलियम जुड़े होते हैं, और इलियम और सीकम के द्वारा एक वाल्व का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। और ये हमारा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो सीकम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखने को मिलता है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कभी कभी क्या होता है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इंफ्लामेशन के कारण कभी कभी ये
क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन के होने के कारण ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इस बीच में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप होते हैं उस पे ये प्रेशर बनाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, हमें पेन की अनुभूति होती है, हमें पेट में पेन होने लगता है, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्साइटिस। उसको बोलते हैं अपेंडिक्साइटिस। जब ये इन्फ्लामेशन ज्यादा मात्रा में हो जाता है या अत्यधिक प्रेशर आने लगते हैं तो इस अपेंडिक्स को सर्जरी के द्वारा हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। इस रिमूव किया जाता है उसको हम छोटी सी लैंग्वेज में बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। जब अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। यहां तक क्लियर? तो ये अपेंडिक्स जो है हम लोगों के लिए ह्यूमन बॉडी में जो है इसका कोई आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है ये, इसका कोई वर्क ह्यूमन में नहीं है, यह वेस्टिजियल ऑर्गेन है, लेकिन केटल में इसका उपयोग है। जो भी सेल्यूलोज का डाइजेस्ट करते हैं, इसका काम है सेल्यूलोज का डाइजेशन, सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करना। तो जो भी केटल है, वेफेलो जैसे है, ऑक्स है, कौ है, तो उस सब में इस सब का वर्क है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में इसका वर्क नहीं, इसको बोलते हैं इसलिए वेस्टिजियल ऑर्गेन। यहां तक क्लियर? तो यह सिक्कम, यहां से कोलन स्टार्ट होते हैं सिक्कम के बाद, और यहाँ पे हेपेटिक फ्रैक्चर है जहां पे लीवर मिलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा हेपेटिक फ्रैक्चर। उसका ट्रांसवर्स कोलन के बाद जो यहाँ पे स्प्लेनिक फ्रैक्चर, क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन मिलता है। यह है लेफ्ट कॉली और यह है राइट कॉली, और उसके बाद ये डिसेंडिंग कोलन है, डिसेंडिंग कोलन के बाद सिग्मोइड कोलन। यहाँ पे जो फ्रैक्चर दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं सिग्मोइड फ्रैक्चर, सिग्मोइड फ्रैक्चर। और ये जो दिखाई पड़ता है, ये जो फॉल्ट दिखाई पड़ता है इसको बोलते हैं हॉस्ट्रा, ये जो दिखाई पड़ता है फॉल्ट, ये इसको बोलते हैं हॉस्ट्रा। ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो हम टीनी कोलाई बैंड जो देखे हैं, ये 3 पैरेलल बैंड होते हैं। कितना? टीनी कोलाई 3 पैरेलल बैंड होते हैं। ये बैंड फॉर्म्ड होते हैं, किससे ये बने होते हैं? ये जो टीनी कोलाई है 3 लाइन में मिलते हैं, 3 पैरेलल बैंड है, तो ये किससे बने होते हैं? तो मॉडिफिकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स से ये जो टीनी कोलाई है ये बने होते हैं। ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से आज मेरा एलिमेंट्री कैनाल जो देखिए, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 कंपोनेंट्स देखे थे, फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो हम माउथ में पहले टंग, टीथ, उसके बाद फेरिंग्स, ओसोफेगस, उसके बाद स्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और आज हम देखिए लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट खत्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड।